प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। उनके द्वारा लिखी कहानी काकी, जिसमें बच्चों के मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। काकी, उस दिन सुबह सुबह जो शामू उठा तब घर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम यानी कि रोना कल्पना घर पे चल रहा था। उसने देखा कि उसकी माँ नीचे कपड़ा ओढ़े कंबल लेट ओढ़े भूमि पर सो रही है। उसके चारों तरफ लोग घेर कर उसे बैठे हैं, रो रहे हैं। लोग जब उसे शमशान को ले जाने के लिए लगे तब शामू ने बड़ा शोर मचाया और लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन किसी तरह उसे हटाया गया और काकी का दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया और घर की एक नौकरानी ने उसे घर पर ही रोक लिया। बहुत सी बातें ऐसी होती जिन्हें छुपाने पर भी छुपाई नहीं जाती हैं। उसी प्रकार आसपास के बच्चों के साथ खेलने पर शामू को भी पता चल गया कि उसकी काकी ऊपर भगवान के पास गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार वह रोता रहा। उसका ऊपर से तो उसका मन शांत हो गया, किंतु अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुखी था। उसको अंदर ही अंदर बहुत अधिक शौक था, मतलब दुख था उसे इस बात का। वह अकेला बैठा बैठा शून्य में आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, मतलब खुश हो गया एकदम से। वह विश्वेश्वर यानी कि अपने पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क यानी कि जिसका मन कहीं और लगा इधर उधर भटकता रहता था, हमेशा उदास रहता था और शामू की तरफ बहुत कम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन शामू जो था अपने पिता से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और उसके पिता उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। उसने अपने पिता से जाकर कहा शामू ने कि पापा मुझे पतंग मंगवा दो। वह उदास भाव से उसके पिता ने विश्वेश्वर ने बोला कि मंगवा दूंगा कहकर कहीं और चले गए। लेकिन शामू जो था बहुत उत्साही था। उसने खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ देखा और उसने स्टूल पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली तो उसमें से चवन्नी यानी कि 25 पैसा 25 पैसा उसे मिल गए। तो उसने वो पैसे ले लिए। वो उन पैसों को लेकर जो उनके वहाँ दासी थी, नौकरानी थी, सुखिया दासी के बेटा भोला, उसके पास चला गया और उसको चवन्नी देकर बोला कि जीजी को बोलकर पैसे पतंग और उसकी डोरी मंगवा लेना, लेकिन ये भेद कोई जान ना पाए। पतंग लाई गई। अंधेरे कमरे में डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो, एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था, बहुत अच्छे से समझता था। उसने कहा कि अरे काकी को अगर नीचे लाना है तो डोर तो बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती है, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया, सोचने लगा कि इसका मतलब तो मुझे मोटी रस्सी मंगवानी पड़ेगी। पास में पैसे हैं नहीं और घर के जो आदमी उसको मतलब माँ पर बिना दया भाव दिखाए उसको जला आए हैं, तो उस समय काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ज्वार भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी, वो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन में खुशी खुशी शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य में कुछ विघ्न आन पड़ा। उसके जो पिता थे विश्वेश्वर, उग्र रूप यानी कि बहुत अधिक गुस्से में कमरे में आए। भोला और शामू को धमकाकर बोले कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? तो भोला तो
एकदम से डर गया और उसके मुंह से निकल गया कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे 2 थप्पड़ जड़ दिए जोर से और कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। पिता को बहुत गुस्सा आया कि बेटे ने बिना उसे बताए चोरी की। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही गलत काम किया तुमने, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये कहकर उन्हें फिर से उसके मुंह पर और थप्पड़ लगा दिया और उसका कान पकड़कर उसकी पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों को और अधिक देख कर कहा, ये किसने मंगाई? पतंग और रस्सियों को देखकर उन्हें जोर से चिल्लाई कि किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि यानी कि हैरान होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। यह सब देखकर उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ कि कहाँ वे अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे को बिल्कुल ही भूल गए थे, लेकिन बेटा अपनी माँ को नहीं भूला था। तो ये थी हमारी कहानी काकी।